Good morning students, welcome to e-learning classes with DK Sandhawalia. In today's lecture we are going to start fourth part of chapter number 14, what is cooking, for class for third, subject EVS. So let us start. Different stoves, different fuels. बेटा डिफरेंट स्टोव्स और डिफरेंट फ्यूल मतलब हम खाना बनाने के लिए पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि वाई कुकिंग फूड इज़ कुक्ड फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. In second video, second part of this chapter, we discuss about different ways of cooking. And in third part of this chapter, we learn about the different types of utensils that are used for cooking. In today's lecture, we are going to discuss different stoves, different fuels. अलग अलग तरह के चूल्हे और अलग अलग तरह का बालन. फ्यूल होता है जो जिससे हम खाना पकाते हैं, वो फ्यूल, वो बालन. When we eat food, our body get heat and energy and help us study, walk, run and play. जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी मिलती है जो हमें स्टडी करने में, भागने में, चलने में, खेलने में हेल्प करती है. But to cook food we need heat and energy from an outside sources. खाना पकाने के लिए भी हमें हीट और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी हम आउटसाइड सोर्सेज से लेते हैं. बॉडी के लिए हम ये एनर्जी खाने से मिलती है हमें, और कुकिंग करने के लिए जो एनर्जी, हीट और एनर्जी है वो हम आउटसाइड सोर्सेज से लेते हैं. कौन कौन से वो सोर्सेज हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स दैट आर बर्न टू प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी फॉर कुकिंग फूड. जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उनसे हीट और एनर्जी पैदा होती है जिससे हम फूड को कुक करते हैं. दीज आर कॉल्ड फ्यूल्स. इनको हम फ्यूल बोलते हैं, बालन बोलते हैं. विदाउट फ्यूल फूड कांट बी कुक्ड. और फ्यूल के बिना, बालन के बिना जो खाना है वो कुक नहीं हो सकता. वी कुक फूड ऑन डिफरेंट स्टोव्स यूजिंग डिफरेंट फ्यूल. बेटा हम अलग अलग तरह के चूल्हों पे, अलग अलग तरह के स्टोव्स के ऊपर खाना बनाते हैं और उनके लिए जो फ्यूल होता है, बालन होता है, वो भी अलग अलग तरह का होता है. When ancient man discovered fire, he cooked food directly on it. He found out that we could use firewoods as fuel, which are sticks or pieces of wood. जो एंशियंट पर्सन था, जब उसने ये डिस्कवर किया था फायर को, तो वो सबसे पहले खाना जो था वो डायरेक्टली आग के ऊपर कुक करता था. ही कुक्ड फूड डायरेक्टली ऑन इट. पूरे सीधे ही आग के ऊपर वो खाना कुक करता था. उसके बाद धीरे धीरे उसने सोचा कि हम फायरवुड को जो फायरवुड है, लकड़ियां हैं, उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. जैसे स्टिक्स होती हैं, पीसेस ऑफ वुड होते हैं, उसको हम एज अ फायरवुड, एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टोव कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं चूल्हा. एंड चूल्हा इज़ मोस्टली यूज्ड इन विलेजेस. If you go to a village, you will see some people cooking food on a mud stove called चूल्हा. जब आप विलेज साइड में जाओगे, रूरल एरिया में जाओगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो बच्चे हैं, मोस्टली बेटा हम जिस जगह पे रहते हैं, तो यू इन एवरी हाउस देयर यू कैन सी अ चूल्हा. If you go to the village, you will see some people looking for cooking food on a mud stove called चूल्हा. जो लोग विलेजेस में रहते हैं वो मड स्टोव जो है उसके ऊपर खाना बनाते हैं, जिसको हम चूल्हा बोलते हैं. मड स्टोव मतलब वो मड से बनता है. अब तो देयर इज़ सो मैनी न्यू इनोवेशंस. जो मड स्टोव है उसकी जगह पे सीमेंटेड स्टोव आ गए हैं, सीमेंट से बने हुए चूल्हे आ गए हैं. एंड पीपल ऑल्सो यूज़ गैस यूज़ करते हैं, गैस स्टोव यूज़ करते हैं, और गोबर गैस यूज़ करते हैं. जो एनिमल्स का डंग होता है उससे गैस बनती है, वो यूज़ करते हैं विलेजेस एरिया में. सो देयर इज़ सो मैनी एडवांसमेंट एट प्रेजेंट इन द रूरल एरिया एज वेल. रूरल एरिया में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है. पीपल यूज़ फायरवुड, कोल एंड ड्राइड काउ डंग एज फ्यूल. जो लोग हैं वो चूल्हे में क्या क्या यूज़ करते हैं? फायरवुड, लकड़ियाँ, कोल, ड्राइड काउ डंग. ड्राइड काउ डंग होता है जो भैंस होती है, जहाँ गायें होती है, उनका सूखा हुआ गोहा, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जिसको हम पाथियाँ बोलते हैं.
सो ये सारे फ्यूल जो है, लकड़ियाँ, गोहा, तो कोल, ये चूल्हे में यूज़ किया जाता है। नाउ द सेकेंड स्टोव इज़ kerosene stove. Here you can see a picture of this is a kerosene oil stove. At present आपके एरिया में मोस्टली ये केरोसिन स्टोव जो है वो नहीं यूज़ होता। जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ नहीं होता, बट पहले लोग ये यूज़ किया करते थे। केरोसिन स्टोव, केरोसिन इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू लाइट अप द स्टोव। केरोसिन जो है ये मिट्टी का तेल बोलते हैं इसको, तो इसको जलाया जाता था स्टोव को लाइट करने के लिए। इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी एज केरोसिन गिव ऑफ फ्यूम्स एंड मेक यू चॉक। जो ये केरोसिन ऑयल है ये हेल्दी नहीं होता क्योंकि ये बहुत सारा फ्यूम होता है, स्मोक, धुआं निकालता है। जब इसमें आग जलती है तो बहुत सारा धुआं निकलता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। द स्मेल ऑफ केरोसिन इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो स्मेल होती है केरोसिन ऑयल की वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो ये केरोसिन स्टोव जो है ये कहीं कहीं पे अभी भी यूज़ होता है भारत में, लेकिन आप इसको मोस्टली बच्चों आपने ये कम ही देखा होगा, रेयरली ये आपके एरिया में होगा। नेक्स्ट इज़ gas stove. This is the stove all of us use to cook food. It runs on LPG. It's a healthy way of cooking food as there are no fumes or smell. ये गैस स्टोव जो है ये तो इट इज़ इन एवरी होम, हर एक घर में जो गैस स्टोव है वो अवेलेबल है, और ये रन करता है LPG पे। LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म भी दी गई है आपकी बुक में। LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसके ऊपर ये जो गैस स्टोव है वो रन करता है, और ये हेल्दी वे ऑफ कुकिंग है। इससे ना तो फ्यूम ना तो स्मोक निकलता है, ना ही इससे कोई स्मेल आती है। नेक्स्ट वन इज ओवन, toaster and grill. An oven, toaster and grill run on electricity. Charcoal is also used as fuel to grill food. It gives the food a delicious smoky taste, which it is a healthy form of eating food too. बेटा जो ओवन होता है, टोस्टर होता है और ग्रिल होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिजली के ऊपर रन करते हैं। और बिजली के अलावा, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ये चारकोल जो होता है ये भी एक फ्यूल होता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ग्रिल में खाने को कुक करने के लिए। और इसमें जो फूड बनता है वो थोड़ा स्मोकी टेस्ट देता है, और जो फूड इसमें कुक किया जाता है वो भी हेल्दी होता है। हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ चारकोल ग्रिल। Now students, chapter is over, and hope so you understand each and everything. Thank you and have a nice day.